सो जो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम होते हैं दे आर नॉट ऑफ इक्वल लेंथ, मीन्स ये जो डायगोनल्स हैं दे आर ऑफ नॉट इक्वल लेंथ. लाइक डायगोनल एक है AC, AC की जो लेंथ है डेट विल बी अनइक्वल टू, ये साइन किसका होता है अनइक्वल टू का, टू DB. DB इज अदर डायगोनल, सो दिस इज B. सो जैसा आपको मालूम है ये हमारा इक्वल टू का साइन होता है और अनइक्वल शो करने के लिए वी ड्रॉ अ क्रॉस लाइन. सो दिस इज इक्वल, sign of equality, and this is unequal. So maths में we use these signs to write down the relation between two segments या कोई भी number कुछ भी. So now you come to know that diagonals of a parallelogram are not equal to each other. नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी ऑफ डायगोनल, डेट इज डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम दे बाइसेक्ट ईच अदर. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइसेक्ट? बाइसेक्ट मीन्स दे ब्रेक द लाइन इक्वली. दिस मीन्स द लेंथ ऑफ AO विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ OC एंड द लेंथ ऑफ DO विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ OB. इज दिस थिंग क्लियर? ये हम क्यों कहते हैं कि दे बाइसेक्ट, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बिकॉज हमने ये प्रूव कर दिया है कि ट्राइंगल AOB मीन्स दिस ट्राइंगल, ये आप देख रहे हैं दिस ट्राइंगल AOB इज इक्वल टू ट्राइंगल COD. क्लियर हुआ? So when these two triangles are equal to each other, this means the length of AO will be equal to the length of OC and the length of DO will be equal to the length of BO. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको, तो एक प्रॉपर्टी हमने देखी कि डायगोनल्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, दूसरी प्रॉपर्टी देखी कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. तो अगर हमें AC की लेंथ मालूम है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ AO, इट इज वेरी सिंपल. जो टोटल लेंथ है उसको हम 2 से डिवाइड कर दें या उसका हाफ ले लें एंड वी कैन कम टू नो द वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड थिंग. नाउ ये क्या है आपका, एक पैरेललोग्राम है HELP. सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. जैसा मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, वी कैन से द वर्ड हेल्प. हाँ, सो लेकिन हमारा ये जो HELP है दिस इज अ पैरेललोग्राम. अब क्या है, मेजरमेंट ऑफ O इज गिवन, डेट इज 4. ठीक है, सो जो मेजरमेंट है दिस इज ऑलवेज, हम इसके साथ एक यूनिट लिखते हैं, तो दिस इज इन सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर. और ये जो आपका HL है, दिस लेंथ is 5 more than PE. So what you have to find out? You have to find OH. This means this part. तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको जो अभी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है अबाउट डायगोनल्स, वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस प्रॉपर्टी. तो OE अगर हमारा 4 सेंटीमीटर है, सो दिस मीन्स हमारा PE कितना हो जाएगा, 8 है ना, क्योंकि ये इस डायगोनल HL ने इसको बाइसेक्ट करा यहाँ पर. सो PE विल बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. और हम कह सकते हैं PE इसको हम इस वे में भी कह सकते हैं OP प्लस PE. सो 4 प्लस 4, अगर OP और इसको हम कहेंगे OE, OP प्लस OE विल बी इक्वल टू PE. सो दिस मीन्स क्या हो गया, 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8. तो PE की लेंथ हमारे पास 8 सेंटीमीटर आ गई. ठीक है,
नाउ दे आर सेइंग HL जो है डेट इज 5 मोर. 5 मोर मीन्स HL क्या हो गया 5 plus 8 सेंटीमीटर. दिस मीन्स 13 सेंटीमीटर. सो HL की जो लेंथ है वो आ गई 13 सेंटीमीटर. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ OH. तो OH मीन्स क्या हुआ HL का डिवाइडेड बाय 2. तो OH is equal to 13 upon 2 and this comes out to be 6.5 centimeter. Is this thing clear to you? कैसे हमने कैलकुलेट कर लिया. Now given a parallelogram ABCD, complete each statement along with definition or property used. इसमें आप देखें AD इज इक्वल टू वॉट. तो AD ये क्या है साइड आ गई ना. तो AD इज इक्वल टू कितना होगा BC, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम को हम अगर वर्ड्स में नहीं तो हम ऐसे साइन भी बना सकते हैं. अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. ठीक है. सो ये हमें मालूम है इसलिए हमने, क्योंकि इसमें क्या लिखा है कि या तो हमें प्रॉपर्टी या वी हैव टू राइट डेफिनेशन. So whenever you are writing this AD is equal to BC, you have to give the reason कि why are you saying AD will be equal to BC. Now OC. OC की लेंथ किसके बराबर होगी? Just now we have learned किसके बराबर? OA. Yes. इसमें क्या कहेंगे? Because diagonals get bisected. या diagonals of parallelogram gets bisected. क्लियर हुआ? सो इस टाइप से आप बात कर सकते हैं. मीन्स यू कैन राइट डाउन योर आंसर. नेक्स्ट एंगल DCB. एंगल DCB. सो व्हेन हम जब एंगल की ऐसे बात करते हैं तो हम मिडिल वाला देखते हैं. C इज कमिंग, दिस मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल. सो एंगल DCB इज इक्वल टू विच एंगल? सो एज यू रिमेम्बर व्हेन वी हैव लर्न्ड अबाउट पैरेललोग्राम तो हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी? opposite sides are equal to each other and opposite angles are also equal to each other. Means this angle will be equal to this angle and this angle will be equal to this angle. Means angle D will be equal to angle B and angle C will be equal to angle A. So angle DCB will be equal to angle DAB. है ना? एंगल DAB मीन्स इसका रीजन क्या होगा? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम. या in a parallelogram opposite angles are equal to each other. Now M angle DAB means M means measurement of angle DAB plus measurement of angle CDA. CDA means DAB हम अगेन इसकी बात कर रहे हैं प्लस एंगल CDA. CDA means this. क्या होगा? तो ये क्या होता है हमारा एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल टू 180 डिग्री. तो हम ये कह देंगे 180 डिग्री. तो दिस मेजरमेंट प्लस दिस मेजरमेंट विल बी इक्वल टू 180 बिकॉज
adjacent angles add up to 180 degree in a parallelogram. Next, consider the following parallelograms. Find the values of x, y, z. So this is x, this is y and this is z. So जैसा आपको मालूम है क्या होगा इसमें, बिकॉज अभी हमने देखा था एडजेसेंट एंगल्स आर एड अप टू 180 डिग्री. दिस इज 100, तो ये कितना हो गया 80 डिग्री. हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि हम क्या जानते हैं कि एंगल सी प्लस एंगल बी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल सी हमें निकालना है, एंगल बी इज 100 डिग्री, 180 डिग्री. तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री. तो x क्या हो गया हमारा 80 डिग्री. एंड वी नो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर. तो z भी क्या हो जाएगा 80 डिग्री. यू हैव टू राइट द रीजन. ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. यहाँ पे आप रीजन लिखेंगे. नाउ अगेन यू सी, ये हमारे क्या हो गए y एंड z का क्या कॉम्बिनेशन हुआ, या y और x का क्या कॉम्बिनेशन हो गया. अगेन दे आर एडजेसेंट एंगल्स, दे एड अप टू 180 डिग्री. और ये अपोजिट एंगल्स भी हुए, तो ये भी हमारा 100 डिग्री. सो y विल बी इक्वल टू 100 डिग्री. और अगेन यू कैन राइट डाउन द रीजन हेयर. क्या है, बिकॉज एंगल डी या एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल बी. ठीक है. नेक्स्ट आपके सामने यह है अगेन एक्स वाई जेड. तो आप समझ गए ये एंगल, ये वाला y प्लस 50 डिग्री विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 50. तो ये हमारा कितना आ गया 130 डिग्री. सो ये मैं ओरल करके बता रही हूं, लेकिन यू हैव टू डू इन दिस वे बाय शोइंग इट. अगेन ये क्या हो गया अपोजिट एंगल्स हो गए. सो दिस कम्स आउट टू बी 130 डिग्री. नाउ एंगल z क्या है, ये हमारा बाहर जा रहा है. सो पहले हम अंदर का निकालेंगे. अगेन दिस विल एड अप टू 180. तो 180 माइनस 130 विल बी 50. तो ये 50 हुआ. नाउ एंगल z जो है इट इज एंगल एट अ पॉइंट. तो टोटल हमारा जो बनेगा वो 180 का बनेगा. तो 180 माइनस 50 कितना हो गया ये 30. ठीक है 130, सॉरी 130. तो 180 माइनस 50 130 डिग्री. सो इस वे में आप थोड़ा अपना सोच कर एंड कीप ऑन राइटिंग डाउन द रीजन सो डेट आपका आंसर में कुछ इनकम्प्लीट फील नहीं आए. अगेन कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम. फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड. सो दिस इज वेरी सिंपल. ये x क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या है 90 डिग्री है. समझ में आया? तो यू कैन नेम, अगर आपको सम करना है यू कैन नेम इन दिस वे ए बी सी डी ओ. ठीक है. एंड देन यू कैन से बिकॉज दिस पार्ट इज 90 डिग्री तो x विल बी 90 डिग्री. आपकी बुक में ये 3 डिग्री लिखा हुआ है, बट मेक अ करेक्शन, दिस इज 30 डिग्री. सो ट्रायंगल एओबी, ट्रायंगल एओबी क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180. बिकॉज ट्रायंगल का सम होता है टोटल 180. तो 180 माइनस ये हमारा 120 हो गया. 90 प्लस 30 120 डिग्री इज इक्वल टू y, तो 60 डिग्री. तो y का कितना आ गया हमारा, दिस कम्स आउट टू बी 60 डिग्री. हमें x पता चल गया, y पता चल गया. नाउ एंगल y
या हम y भी लिख सकते हैं, हमारा y is equal to z because they are alternate angles. They are alternate angles. क्योंकि क्या है हमारा, ये अगर हमारी AB and DC are parallel to each other, ये ट्रांसवर्स हुई, तो दिस मीन्स एंगल जो y कितना है 60 डिग्री, तो एंगल z विल ऑल्सो बी 60 डिग्री. ऐसे ही आपके सामने एक और सम है, तो ये हमने ऑलरेडी एक एक्सटीरियर का कर रखा है, तो आई एम वेरी श्योर यू कैन डू इट. क्या हो गया, ये 80 है तो ये भी 80. अब आप ओरल कैलकुलेट कर सकते हैं, ये क्या हुआ, इंटीरियर एडजेसेंट एंगल्स, तो ये हमारा 100 डिग्री, तो ये अगेन दिस विल बी 100 डिग्री. अपोजिट एंगल्स 180 बनाते हैं ये. ओके, सो z और ये एंगल मिलके 180 डिग्री बनाएंगे, तो दिस मीन्स 100 यहाँ पे, तो ये 80 हो जाएगा. So as I am telling you, write down the relation, write down the reason, and then you can do your sum. So this sum is as a homework. आप इसको देखें, सोचें आप कैसे कर सकते हैं. बहुत सिंपल है. आप ये अपोजिट एंगल्स लेंगे, ठीक है, एंड देन ये पूरा आप ले लेंगे, तो ये हमारे दिस और ये ऐड करके 180 आएगा, एंड देन ये हमारा क्या हो गया, ऑल्टरनेट एंगल्स होगा, एंड यू कैन फाइंड आउट द आंसर. So what did we learn today? Today we learned how to calculate the measurement of angles by using the properties. ये एक हमने सेशन करा है. So I want you to go through this session again. देखें, समझें, लिखने का मेथड जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया उसको फॉलो करें, so that you can do all sums very smartly. In the next session with some more practice questions we are going to meet again. Till then, take care. Bye.